जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज के सत्संग में एक ऐसी बहन आई जिनके पति का निधन कुछ दिन पहले ही हुआ था। वो बहुत दुखी रहती थी। नाम दान तो ले लिया था और साधना भी करती थी, लेकिन स्वामी जी महाराज से ये प्रार्थना किया करती थी कि उनके पति को दिखा दें कि वो कहाँ हैं। स्वामी जी ने उनको बहुत समझाया, लेकिन वो प्रार्थना करती ही रहीं। आखिरकार स्वामी जी महाराज ने कहा, ठीक है, देख लेना। वो साधना में बैठी तो उनके सामने एक जंगल का दृश्य आया। वहाँ एक बड़ा तालाब था। उसके किनारे एक सारस का जोड़ा अपने नवजात बच्चे के साथ घूम रहा था। देखते देखते वो बच्चा उनकी तरफ बढ़ने लगा। पास आकर उसने अपना पंख फैला दिया, जिस पर लिखा था कि देख जिसे देखना चाहती है। ये दृश्य देखकर उनका ध्यान टूट गया और वो भजन से उठ खड़ी हो गई। देखने के बाद वो बहुत रोई। मैं अपनी भाभी श्रीमती कमला देवी श्रीवास्तव की शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वही माध्यम थी हम लोगों को स्वामी जी महाराज के पास पहुँचाने की। उन्हीं की इच्छा हुई तब कारण बना स्वामी जी महाराज को घर पर बनारस में आने का। स्वामी जी महाराज ने स्वयं आकर हमको पकड़ा। अगर वो न आते तो हम जानते भी नहीं थे कि गुरु खोजा जाता है। गुरु की महिमा क्या है, संत महात्मा कहते किसको हैं। स्वामी जी की दया हुई, फिर उन्होंने आकर हम लोगों को अपनाया। अगर स्वामी जी महाराज हमको न मिले होते तो हमारा क्या हस्न होता। स्वामी जी महाराज के शब्दों में, अगर मैं न मिला होता तो तुम सब नरक जाते। हम लोग जैसे भी कायस होते हैं वैसे ही होते हैं। खाओ पियो मौज करो, यही जीवन का लक्ष्य था। पूजा पाठ कथा रामायण ये सब कुछ घर में होता था, लेकिन ऐसे ही जैसे परंपरा घर में चली आ रही थी। गुरु धारणा भी था, लेकिन वो भी इतना ही कि समय पर भेंट पूजा भेज दिया जाए, उसके बाद कोई मतलब नहीं था। हम कट्टर मांसाहारी थे, बिना उसके एक दिन खाना नहीं हो पाता था, लेकिन कभी किसी ने इसके लिए मना नहीं किया। वो चाहे गुरु धारणा हो या फिर कथा कहने वाले पंडित जी हों। ये तो स्वामी जी महाराज थे जो हमारे जीवन में पहली बार आए और उन्होंने इसके लिए मना किया। जय गुरुदेव।